भाई अब ये क्या ला दिए, अरे यार देखो ये क्या है, देखो ये क्या है, एक आयरन है ना, अब इसके ऊपर हुआ क्या ये देखो, अरे यार क्या जंक तो दिख रहा है, हाँ वही जंक है, तो ये जंक लगना है, ये क्या है भाई, एक बार से ये क्या कर रहा है, इस मेटल को डैमेज कर रहा है ना, डैमेज कर रहा है ना भाई। हाँ तो भाई डैमेज कौन करता है, जो इस पर लेयर लगा वो भाई किसका लेयर है, देखो तो वही पढ़ेंगे क्या है हम, भाई कोरिजन, भाई कोरिजन क्या होता है, देखो भाई कोरिजन होता क्या है, यह एक प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस, मेटल को पूरा डैमेज करने की, मीन्स होता ना भाई, किसी को बर्बाद करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके पीछे पड़ जाओ, वैसे ही अगर मेटल को बर्बाद करना है तो उसके पीछे का कारण कौन है भाई, ये कोरोजन। तो भाई होता क्या है समझो पहले, कोरोजन एज अ प्रोसेस, भाई एक प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस, बाई विच मेटल्स आर डैमेज, भाई मेटल्स क्या हो रहा है, डैमेज ही हो रहा है, भाई अभी दिखाया हूँ डैमेज हो रहा है तभी से, तो और क्या, बाय द एक्शन ऑफ किसके, एयर, मॉइस्चर और केमिकल इन सरफेस, मीन्स अगर बात करूँ इसकी कि भाई मैं आयरन का है ये, ठीक, अब ये हुआ क्यों, ये ओपन में रख दिया गया था भाई, एयर में, एयर से सब, एयर देखो क्या लिखा है, एयर के कांटेक्ट में था, और एयर में कुछ नमी होता तो भाई मॉइस्चर के कांटेक्ट में था, ठीक, तो उन दोनों की वजह से क्या हुआ कि भाई ये इसमें खराब हो गया, मिस हुआ क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, क्या हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन, भाई अभी नीचे का फिर ऊपर का देखेंगे, ठीक, क्या रस्टिंग ऑफ आयरन, मीन्स रस्टिंग ऑफ आयरन क्या मीन्स, ये मेटल का कोरिजन ही है, जिससे ये क्या हो रहा है, ऊपर का सर्फेस खराब हो रहा है, ठीक, अगर मैं इसको छोड़ा दूँ, मैंने छोड़ा दूँ, ठीक, तो कुछ क्या होगा, मान लो अंदर देखो, अंदर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, अगर दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो क्या कर सकते हैं, दिख रहा होगा आपको अंदर, अंदर बहुत ज़्यादा खराब हुआ है, अब होगा क्या कि मान लो ये खराब हुआ है और इसको हाथ से लग रहा है, या फिर अपने आप ही वो गिर गया, तो फिर नया सर्फेस आएगा, उस पर फिर जंग लगेगा, ठीक भाई, तो उसको करते करते क्या होगा, ये पूरा मेटल को खराब कर देगा, समझ ना, मीन्स मान लो कोई भी मेटल, मान लो थिकनेस उसका इतना है, कितना थिकनेस है, उसका जो थिकनेस है इतना है, कोई मेटल है, ठीक, तो ये कोरोजन जो कैसे अटैक करता है, पहले क्या करेगा, इसके ऊपर सरफेस, मीन्स जो बाहरी इसका सरफेस है ना, उस पर अटैक करेगा, ठीक, तो मान लो तो बाहरी पर तो अटैक किया है, अंदर का तो बढ़िया है, कहाँ अटैक किया है, बाहर वाले पर, अंदर का तो बढ़िया है, तो बाहर का अटैक किया यहाँ पे सिर्फ, ठीक, अभी देखा बाहर भी था, अब क्या होगा कुछ समय बाद वो जो कोरोड एरिया मीन्स जो कोरोजन से सफर किया है, जो मैंने खराब हो चुका है, वो गिर जाएगा, तो क्या होगा भाई, अंदर का सरफेस फिर खाली हो जाएगा, फिर उस पर अटैक करेगा, ऐसे करते करते पूरा मेटल को खा जाएगा, ठीक, तो देखो एग्जांपल देखो, पहला टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, भाई टार्निशिंग स्पेसिफिक वर्ड है किसके लिए, सिल्वर के लिए, ठीक, अगर देखा होगा मान लो कोई भी सिल्वर का ऑर्नामेंट है, ज्वेलरी है, ठीक, तो देखना होता है काला पड़ जाता है, तो काला क्या होता है, देखो वही जो सिल्वर है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है, एयर में जो SO2 गैस है इससे के कांटेक्ट में आता है, वो क्या बनाता है, ब्लैक सल्फ्यूरिक लेयर बनाता है, देखो सल्फ्यूरिक लेयर, देख रहे हो सल्फ्यूरिक लेयर में, देखो ये देख रहे हो ना भाई, सल्फ्यूरिक लेयर क्या है, ये लेयर एक प्रकार से मीन्स ऊपर एक जैसे पेंट करते हैं ना, उसी प्रकार से एक लेयर ही है AgSO2, ठीक, अच्छा भाई आगे बार कॉपर, देखो कॉपर के लिए कोरोजन ऑफ कॉपर में इसका एक स्पेसिफिक नेम क्या है, पटीना सिर्फ इसके लिए है, ठीक, तो ये भी क्या होता है भैया, देखो इसका भी जो आउटर सरफेस है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है और कुछ अमाउंट के वाटर में कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है भैया, तो सब ब्लूइश ग्रीन कलर का कोटिंग चढ़ जाता है, अब एक कोटिंग उसके लिए खतरनाक है, और फिर चढ़ा धीरे धीरे क्या होगा, वही कोटिंग गिरेगी तो फिर अंदर के सरफेस पर डैमेज करेगी, फिर इस करते करते पूरा मेटल खत्म। वैसे ही रस्टिंग ऑफ आयरन तो अभी दिखाया ही हूँ, आयरन था उसके एयर के कांटेक्ट में आया और कुछ वाटर के कांटेक्ट में आया, और हुआ क्या, ये बन गया रस्ट, ठीक, ये रस्ट धीरे झड़ते पूरा मेटल खत्म, ठीक, तो भाई समझ में आया कि भाई कोरोजन होता क्या है, समझ में आ गया, हाँ भाई आ गया। अब ये बताओ यार, मेटल तो खराब हो रहा है, क्या वो खराब ही होता रहेगा, उसको बचा नहीं सकते हैं, अरे यार क्यों नहीं बचाएंगे, क्यों नहीं, हमारा काम है बचाना, देखो तो बचाने के लिए भी क्या क्या स्टेप लिए जाते हैं उसको समझो, देखो मीन्स अब क्या देखेंगे हम लोग, प्रिवेंशन फ्रॉम अ कोरिजन, मीन्स हम लोग कोरिजन से कैसे बचा सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखो, बाय पेंटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, मीन्स मान लो कोई भी मेटल का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, हमें कर सकते हैं उसमें हल्का सा उसमें ग्रीसिंग, उसको पेंट कर सकते हैं, अगर देखोगे यार कई सारे जो मेटल के बनाए जाते हैं सामान, उसको पेंट किया जाता है, अपना साइकिल ही देख लो, ठीक, जिस फोन में देख रहे हो फोन में देख लो, फोन को भी प्रिवेंट किया गया है कुछ अप्लाई करके, ठीक, अच्छा तो भाई देखो पेंटिंग किया जाता है, और क्या ग्रीसिंग में किया जाता है, और क्या ऑयलिंग में किया जाता है, ठीक, अच्छा भैया अब देखो गैल्वेनाइजेशन भी किया जाता है, किसको, मेटल को, ये क्या होता है भैया, देखो घर की बाल्टी देखे हो, बाल्टी लोहे की बाल्टी है, अब देखना है उसको लोहे के ऊपर से एक सिल्वर कलर का एक लेयर चढ़ा होता है, किसका होता है भैया,
किसका होता है? देखो लिखा है क्या, क्रोमियम या निकल, इन सब का होता है। मीन्स क्या लिखा गया देखो ध्यान से पढ़ना, द प्रोसेस ऑफ जिंक, क्या, द प्रोसेस ऑफ जिंक। देखो जिंक का भी होता है मल्टीपा, और टिन में कई सारे सब्सटेंस का, किसी का भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, बस इसमें थोड़ा सा डाई में थोड़ा का बस अंतर है। ठीक, मीन्स क्या बोल बना, गैल्वेनाइजेशन क्या है, गैल्वेनाइजेशन होता क्या है देखो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ जिंक कोटिंग ऑन अ स्टील। मीन्स अगर मान लो कोई भी स्टील का सब्सटेंस है, उस पर क्या कर दो हम लोग, जिंक का कोटिंग कर दें, या फिर आयरन पर कर दो, किसके लिए, कोरोजन को बचाने के लिए, उसको क्या कहते हैं हम लोग, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक, अच्छा भैया ये कैसे आता है, अब इसका प्रोसेस हम लोग में अभी नहीं है, हम लोग मेंशन ही नहीं है, वो तो मान लो बताया था, लेकिन हमारे सिलेबस में तो क्या बताएं। ठीक, उसको क्या कहते हैं हम लोग, देखो जैसे हम लोग ने क्या किया अभी पीछे, रिफाइनिंग किया ना, सेम प्रोसेस वही है, सेम प्रोसेस वही है, उसी का प्रोसेस क्या करना हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक, अच्छा तो भाई देखो आगे देखो, आयरन, आयरन मीन्स अगर लोहे का सब्सटेंस है तो उसको क्या करोगे, लोहे का। देखो आयरन कैन आल्सो प्रिवेंटेड, इससे तो करते हैं आयरन को, और किससे कर सकते हैं भाई, और एग्जाम्पल देखो, कोरोजन बाय कोटिंग ऑफ क्रोमियम, निकिल, टीन, अल्मोनियम, इन सब का भी। ठीक है, ये सब देखो यार, तुम जो तुम्हारा साइकिल का पैंडल होता है देखोगे, वो सब इसी सब किया जाता है ना, बचाने के लिए। आगे देखो, कोरोजन कैन आल्सो प्रिवेंटेड बाय मेकिंग एलोय। भाई एलोय क्या होता है भैया, एलोय बनाकर उसको बहुत अच्छे से प्रिवेंट कर सकते हैं। एलो क्या होता है देखो, एन एलोय जो होमोजेनियस मिक्सचर, मीन्स मान लो एक किसका, एक मेटल ले लिए, एक नॉन मेटल ले लिए, या फिर एक मेटल एक दूसरा मेटल, दोनों को मिला दो, दोनों को मेल्ट करके मिला दो, एक मिक्सर बन जाएगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एलोय कहते हैं। मीन्स ये होमोजेनियस मिक्सचर किसका, दो और से अधिक मेटल का, या फिर मेटल और नॉन मेटल का। ठीक, इसका सिर्फ एक ही एग्जाम्पल ही है, कौन, Fe का मिला लो और कार्बन मिला दो, क्या बन जाएगा, स्टील बन जाएगा। ठीक, एक ही एग्जाम्पल है किसका, मेटल मेटल का, बाकी सब तो मेनली मेटल का होता ही है। भाई एलो तो बना लिए भाई, कुछ एलो की प्रॉपर्टी देख ले क्या। हाँ यार देखो देखो, अब क्या देखेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी ऑफ एलो, मीन्स एलो की कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो पहला क्या बोला है, दे आर हार्डर देन अ कॉन्स्टिट्यूएंट बट लेस डक्टाइल एंड मेलिएबल। मीन्स क्या बोला, देखो मान लो जिस मेटल से बनकर बना होगा, भाई बताओ एलो एक मेटल का ही मतलब मिश्रण है, मान लो मेटल से बन रहा है। ठीक, अब मेटल का जितना हार्डनेस होगा, जितना कठोर होगा वो, उससे ज़्यादा हार्ड ये एलोय होगा, सबसे उससे ज़्यादा क्या होगा, हार्ड होगा। और मजबूती की बात करें तो उससे ज़्यादा मजबूत होगा कौन, एलोय। लेकिन एक कुछ कमी हो जाएगी किसमें भाई, उसके डक्टिलिटी, मीन्स उसका बढ़िया से तार नहीं बन पाएंगे जितना पहले था, और उसका मेलिएबल वो अभी कम हो जाएगा। ठीक, मीन्स वो सीट में उतना पहले इतना नहीं बना सकते। ठीक, आगे क्या बोल भैया, दे आर रेजिस्टेंस टू कोरोजन, मीन्स ये क्या करता है भाई, कोरोजन से बचाता है, मीन्स मेटल को खराब होने जल्दी नहीं देता है। ठीक, अच्छा आगे क्या बोला, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो देन द कॉन्स्टिट्यूएंट। जिस मान लो कोई मेटल एम है, कोई मेटल एम है, कौन है, कोई मेटल मान लो एम है, इसका मान लो मेल्टिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेल्सियस था। ठीक, अब बट जो एलोय बनेगा, जो मान लो जो एलोय बन गया उसका हो सकता है 950 हो, मतलब इसका हो सकता है कम हो जाएगा, किसका, एलोय का, कौन सा पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, वही बोला ना। अच्छा आगे क्या बोला भैया, प्रॉपर्टी ऑफ एलोय इम्प्रूव द कॉन्स्टिट्यूएंट। मीन्स मान लो किसी बनाओ, मान लो एलोय जिस सब्सटेंस बना होगा उसका जो प्रॉपर्टी होगा अब बहुत अच्छा हो चुका होगा। जैसे देखो एग्जाम्पल में मान लो एल्युमिनियम क्या है, एक हल्का और क्या है, नॉट अवेस्ट, मीन ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन इसका जो एलोय है कौन है, ड्यूरेलुमीन, इसका एलोय बहुत मस्त है। देखो एल्युमिनियम तो हल्का रहेगा ही, लेकिन आगे क्या बोला, वेरी स्ट्रॉन्ग, मीन्स बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक, अच्छा आगे देखो, कलर ऑफ एलोय आल्सो चेंज, उसका जो कलर है और बदल जाता है। जैसे देखो उसका, जैसे मान लो सिल्वर का और जिंक का दोनों का कलर वाइट होता है, बट इसका एलोय पिंक कलर का बन जाता है। भैया देख रहे हो ना भाई, कैसे कैसे चेंजिंग हो रहा है, ऐसे ही चेंजिंग होता है किसमें, एलोय में। भाई अब कुछ एलोय के एग्जांपल्स देख लीजिए। ठीक, अच्छा भाई देखिए एग्जांपल, देखिए ब्रास, भाई ब्रास सुने ना, हाँ वो किसका होता है, कॉपर का और जिंक का होता है। ठीक, अच्छा भैया ब्रॉन्ज, भाई ब्रॉन्ज मेटल सुने ना, गोल्ड मेटल, सिल्वर मेटल, ब्रॉन्ज मेटल, वही किसका बना होता है, कॉपर का और टीन का। ठीक, अच्छा भैया सोल्डर, भाई सोल्डर जिससे सोल्डरिंग होता है, सोल्डर देखो मैं कोई भी वायर को जोड़ने के लिए, तार को जोड़ने के लिए किसी चिप में, इसी का जो होता है सोल्डर का ही। ठीक, तो वो किसका बना होता है, टीन का और लीड का। और ड्यूरेलुमीन अभी बताया, एल्युमिनियम किसका बना होता है, एल्युमिनियम तो रहता है मेनली, कॉपर होता है, मैंगनीज होता है, मैग्नीशियम होता है।
ठीक। अच्छा आगे बात करें जर्मन सिल्वर, मतलब बस नाम में सिल्वर, लेकिन सिल्वर का उसमें कोई मात्रा ही नहीं है। क्या है, सिर्फ कॉपर है, जिंक है, निकिल है। ठीक। अच्छा स्टेनलेस स्टील क्या होता है भैया, इसका देख लो, आयरन होता है, थोड़ा निकिल होता है, थोड़ा क्रोमियम होता है। ठीक। अच्छा भैया स्टील किसका होता है, तो आयरन में थोड़ा सा कार्बन मिल जाता है, यही एक्सेप्शन है मेटल का और नॉन मेटल का। बाकी सब सब देख लो, बाकी सब में सब मेटल मेटल है, इस यही एक्सेप्शन है। आगे बात करें भैया एल्निको, इसमें क्या था भैया, तो एल्युमिनियम में निकिल है और क्रोमियम में। देखो इसमें क्या था, देखो एल्युमिनियम था सिर्फ, और देखो दोनों में अंतर दिख रहा है ना, बस एल्युमिनियम से है, सब तो अलग अलग है, तो दोनों का प्रॉपर्टी भी अलग अलग है। आगे एमेलगम, भाई एमेलगम क्या होता है, मरकरी का एलॉय है, जैसे क्या किसका है, मरकरी में कोई मेटल मिल गया तो क्या बन गया, उस मेटल का एमेलगम, जैसे मेटल एमेलगम। जैसे अगर मान लो आयरन का है तो आयरन एमेलगम, कॉपर का है तो कॉपर एमेलगम। इस प्रकार से कोई भी किसी का मेटल बनाना हो सबका मेटल का बन जाएगा। ठीक। तो भाई यहीं तक क्या था हमारा इस चैप्टर का लास्ट। ठीक। तो भाई अब क्या करना है भाई, इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक नहीं पढ़ो, जाकर पढ़ो, और भी टॉपिक्स पढ़े हुए उसको भी देखो। ठीक। अभी हाल ही में इलेक्ट्रिसिटी अपलोड किया हूँ, उसको भी जाकर देख लेना, मज़ा आ जाएगा। ठीक। तो भाई आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।